हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें मैंने सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो कि बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम पर्पज से। आज का आपका टॉपिक होने वाला है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में। आपको आज की वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी के साथ बताऊँगा कि कौन सी नदी है जो कि आपके जो फेमस से सिटी हैं उनके किनारे से निकलती है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आज मैं इस विषय में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा वॉच जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा वक्त टाइम न वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ बोला गया है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। क्या हो जाएगा, झेलम जो है वो एक ऐसी नदी है जिसके किनारे पर श्रीनगर जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। बोला गया है यहाँ पर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। क्या हो जाएगा, सरयू जो है एक ऐसी नदी है जिसके किनारे पर अयोध्या जो है वो स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में किनका जन्म हुआ था, तो भगवान राम का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फोर्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा या फिर मूसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है फिफ्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है जबलपुर जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सिक्स नंबर। बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको अच्छे से समझ लीजिए। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है, या बोल सकते हैं भारत की जो राजधानी है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। क्या हो जाएगा, यमुना नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए सेवंथ नंबर। बोला गया है यहाँ पर कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है। क्या बोला गया, कोलकाता जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। क्या हो जाएगा, हुगली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था, तो काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है पुलिस के एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है एट नंबर। बोला गया है यहाँ पर पटना किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है वो गंगा नदी किनारे ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है नाइन्थ नंबर। बोला गया है यहाँ पर हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना कि हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कावेरी, अलकनंदा, लूनी या फिर मूसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। क्या हो जाएगा,
मूसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर, बोला गया है यहाँ पर सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो आज का क्वेश्चन का सेक्शन कराया है इसमें मैंने दो तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं। एक आपका क्वेश्चन बोला जाता है कि डैश करके आपको कोई भी शहर का नाम दे देगा और फिर किस नदी के तट पर स्थित है, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। और एक मैंने इसी को दूसरी तरीके से बताया है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये दोनों तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस सेशन में इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिया गया 10th नंबर, बोला गया था सूरत किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है ताप्ती। क्या हो जाएगा, ताप्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर, बोला गया है यहाँ पर इलाहाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर गंगा यमुना का संगम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना का संगम। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि गंगा नदी होगा या फिर यमुना नदी होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना का संगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। अब आपको बताना है उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आपको जैसा कि पता होगा कि उज्जैन जो है उसे महाकाल की नगरी भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर शिव जी की जो शिवलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्या हो जाएगा, क्षिप्रा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने दिया है क्षिप्रा, ठीक है, तो आपको डाउट नहीं करना है। आप में से कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आपको क्षिप्रा मिल जाएगा, कहीं पर देखेंगे क्षिप्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर क्षिप्रा मिलता है तो आपको क्षिप्रा पर क्लिक करना है, टिक करना है, और यदि आपको क्षिप्रा मिलता है तो आपको क्षिप्रा पर टिक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, बोला गया है यहाँ पर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होगा कि बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। क्या हो जाएगा, अलकनंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर, बोला गया है यहाँ पर अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। आपको यहाँ पर बताना कि अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। क्या हो जाएगा, साबरमती नदी जो है उसके तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर, बोला गया है यहाँ पर नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। अब नासिक के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर तो आपको पता होगा कि नासिक जो है वो किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर। जी हाँ, गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर, बोला गया है यहाँ पर अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि अजमेर जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अजमेर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है लूनी नदी। क्या हो जाएगा, लूनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर, बोला गया है यहाँ पर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। अब आपको बताना है कोटा नाम से जो शहर है आपको पता होगा वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। क्या हो जाएगा, चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर, बोला गया है यहाँ पर कटक किस नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होगा कटक ओडिशा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कटक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नंबर, बोला गया है यहाँ पर गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है। आप में से
काफ़ी बच्चों को पता होगा गुवाहाटी को गुवाहाटी भी बोला जाता है। तो आपको बताना है गुवाहाटी जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर। बोला गया है यहाँ पर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर आपको बताना है कि विजयवाड़ा नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है या तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चंस बताए सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जिस भी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए हो बाद में पढ़ने के लिए, तो इसकी PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर डेली के डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कल मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।